Hello students, so today we have to discuss an important area, that is your places in news. The places in news जो आप यहाँ देख पा रहे होगे is related to your current affairs portion. यहाँ पर क्या है, in most of the examination, for an example in civil service examination, state civil service examination and other competitive examination also, you may find कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है. क्वेश्चन पूछेगा आपके करंट अफेयर से रिलेट करके. क्लियर? मगर करंट अफेयर से क्वेश्चन जो आएंगे वो प्लेसेस पे फोकस करके पूछेगा. जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेस है, खासकर इंटरनेशनल है ना, यहाँ पर जो मेजर हम क्वेश्चन देखेंगे वो इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके कोई स्पेसिफिक प्लेस जो न्यूज में होगा, पहला. दूसरा, उस पर्टिकुलर प्लेस का, जिस भी प्लेस की हम बात कर रहे हैं, प्लेस के बारे में न्यूज में काफी है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन. ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ रहा है. ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है. सिविल सर्विस में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं. स्टेट सिविल सर्विस में डायरेक्ट पूछ रहा है कि अगर कोई न्यूज में था तो उसके पीछे बताइए कि किस रीजन में लाया करेगा, है ना, या रफली कोई अगर एरिया है तो किस रीजन को बोलते हैं. तो ऑल द थिंग्स वी हैव टू सी. पहले क्विक जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट वाज द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए थे. फिर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि अब जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए कौन कौन से एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. क्लियर? तो देखते हैं एक बार. यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो जो लेवेंट रीजन है, ठीक है, लेवांत भी बोलते हैं हिंदी में, इसको लीवेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में. सो ये रीजन जो है ज्योग्राफिकली काफी न्यूज में है, तो किसको बोलते हैं, है ना. क्वेश्चन दे रखा था, क्या वो वेस्ट ईस्ट मेडिटेरियन रीजन है, या फिर नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, या फिर पर्शियन गल्फ में पड़ता है, या फिर वो एंटायर कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी को बोलते हैं. ठीक, तो ये कौन से एरिया को बोलते हैं? ये जो आपका मेडिटेरियन सी है उसके ईस्टवर्ड रीजन में जितनी भी रीजन कंट्रीज पड़ती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है, डेमेस्कस है, ठीक है, तो इस रीजन को बोला जाता है लीवेंट रीजन. क्लियर? बहुत रहता है न्यूज में, ड्यू टू पॉलिटिकल क्राइसिस, ड्यू टू टर्मोइल, ड्यू टू सम इकोनॉमिक क्राइसिस, ड्यू टू सम पावर शिफ्ट एटसेट्रा. ये काफी रहता है न्यूज में. और ये क्वेश्चन वैसे भी मेडिटेरियन सी इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, है ना. यूपीएससी का फेवरेट है, बार बार पूछता है इससे क्वेश्चन. तो ये है. नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन था, इट वाज आल्सो रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स, और यहाँ पर ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछा गया है. पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि बीदी बीदी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट कीनिया. काफी न्यूज में था, माइग्रेशन क्राइसिस की वजह से काफी न्यूज में था. ठीक है, बहुत सारे जो पर्सन थे, जो माइग्रेंट्स थे, दे मूव फ्रॉम बीदी बीदी टू अदर रीजन्स. ठीक है, जहां पर कैंप्स वगैरह थे, उनके रहने के लिए जगह बंदोबस्त किए गए थे गवर्नमेंट से, जो गए थे डिफरेंट कंट्रीज की. दे स्टार्टेड शिफ्टेड ओवर देयर, है ना. सो द रीजन वाज नॉट लाइज इन कीनिया ऑब्वियसली. द रीजन कहां पर पड़ता है मैप में, अगर आप देख पा रहे होगे, इट लाइज इन युगांडा. तो युगांडा में है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट द फर्स्ट ऑप्शन, है ना, ये तो नहीं होगा. तो सेकंड क्या कह रहा है, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लाइक लिव इन बिदी बिदी. यस, अभी बताया था मैंने, ठीक है, माइग्रेशन क्राइसिस से जहां पर बिदी बिदी में लोग जो थे उन्होंने रहना स्टार्ट किया था उस टाइम पर, जो न्यूज में था काफी. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड थर्ड, सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर इन सोमालिया लिव्ड इन द ददाब रीजन. तो ददाब रीजन कहां पर पड़ता है? यहाँ पर क्या कह रहा है, ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन कीनिया. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? ये देखिए, ठीक है, ये है आपका ददाब रीजन, इट लाइज इन कीनिया. क्लियर? सो पूरा का पूरा जो है, इवन कई सारे इनके वो भी बन गए थे, नंबर से कैंप, है ना, रेफ्यूजी 1 2 3 ददाब टाउन में कई सारे थे, जो कि बार बार न्यूज में आर्टिकल्स आ रहे थे इससे रिलेटेड. तो कभी भी कोई प्लेस न्यूज में ज्यादा रहे, फ्रीक्वेंटली रहे, तो हमारे लिए ना सिर्फ वो प्लेस इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसकी ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन में जो आएगा तो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी पूछता है. क्लियर? सो जब भी हम पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया और द रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर रीजन दे रखे हैं और बोला है कि रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज. रीजन और रीजन, है ना, दोनों बताए हैं कि भाई आप दोनों चीजें देखो. रीजन भी इंपॉर्टेंट है. एक क्वेश्चन अभी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट, उसमें रीजन पूछा था कि व्हाई इट वाज इन न्यूज, क्या रीजन था जो जिस वजह से ये न्यूज में था, है ना. सो दोनों चीजें वी हैव टू एनालाइज साइमल्टेनियसली. जैसे पहला क्या कह रहा है, एनाटोलिया कहां पर है, वेदर इट लाइज इन टर्की और नॉट, यू हैव टू फाइंड. अगर गलत है तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस. सेकंड कह रहा है अम्हारा रीजन, थर्ड कह रहा है कैबो, और फोर्थ इज कैटलोनिया. अगर आप बार बार न्यूज में देख रहे हैं चीजों को, या फिर ज्योग्राफी के बारे में वैसे भी जनरली भी पढ़ते हैं, ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कुछ सिटीज हैं जो कि काफी न्यूज में पॉपुलरली रहते भी हैं, और इवन इंपॉर्टेंट सेंटर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज भी हैं. जैसे कैटलोनिया जो है, ये यहाँ पर क्या दे रखा है, कैटलोनिया के सामने इटली दे रखा है. ठीक, गलत है. कैटलोनिया लाइज इन स्पेन. ठीक है, स्पेनिश रीजन है ये. सो
अब ये एक नए टाइप का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल लीजिए, ये ऑप्शंस का मेथड है, ये यूपीएससी ने फॉलो किया है रिसेंट। क्या यहाँ पर ऐसे दे देगा, ओनली वन पेयर इज मैच, ओनली टू पेयर इज मैच, ओनली थ्री पेयर इज मैच, या ऑल ऑफ द फोर इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा ध्यान से देख करके कि पहले एलिमिनेशन भी लगेगा, एलिमिनेशन भी करना है कि ये है या नहीं, और ये भी देखना है कि कौन सा पेयर एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, है ना। तो एक तो मैंने बताया कि भाई कैटालोनिया इज इन स्पेन, तो हमें इसको कट करके ये देख लेना है कि ऑल द फोर तो नहीं होगा, अभी हमारे पास वन भी है, टू भी और थ्री भी है। क्लियर। दूसरा जो कैबो रीजन है ये पड़ता है आपका स्पेन में नहीं, मोजाम्बिक में। क्लियर, मोजाम्बिक में है, तो ये ऑप्शन भी गया, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एलिमिनेट दिस वन आल्सो, ओनली थ्री। ठीक है, यानी अभी वन हो सकते हैं या टू हो सकते हैं, उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें एनाटोलिया की और अम्हारा रीजन की ज्योग्राफी पता हो। ठीक, क्यों है न्यूज में वो भी, और कहाँ लाए करते हैं वो भी। देखते हैं दोनों एक बार मैप में। जो एनाटोलिया रीजन है वो टर्की में है, और ऑप्शन में भी यही दे रखा था। ठीक है, करेक्ट। दूसरा रीजन दे रखा है आपका अम्हारा रीजन। अम्हारा रीजन क्या इथोपिया में है या नहीं, क्वेश्चन ये पूछा है हमसे। सो यस, इट लाइज इन, ठीक है, ये रहा आपका अम्हारा रीजन, इट लाइज इन इथोपिया। क्लियर। सो यहाँ पर दोनों मैच कर गए, यानी 1 and 2, यानी दो पेयर, ओनली टू पेयर इज करेक्टली मैच। जो लास्ट वाले दो थे वो दोनों मैच नहीं कर रहे थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर, ये आपका देख लीजिए एक बार फिर से, इन ऑर्डर टू चेक, है ना, आगे के लिए भी ध्यान देगा कि कैबो रीजन इज लाइज इन मोजाम्बिक। नेक्स्ट, दूसरा मैंने क्या बताया था, कैटालोनिया विच लाइज इन स्पेन। क्लियर, आगे चलते हैं। ये फिर से भी पूछ सकता है दूसरी फॉर्म में, है ना। कभी भी कोई भी प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का पढ़ो तो इस चीज के साथ पढ़िए कि वो ऑप्शन दोबारा क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकता है। क्लियर, जैसे कैसे पूछेगा, अभी मेडिटेरियन रीजन वाला जो है ये हर बार अलग अलग फॉर्म में पूछा गया। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर यूपीएससी के उठा के देखोगे तो अलग अलग फॉर्म में कि कहाँ पर लाया करता है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं बॉर्डरिंग, ठीक, किस वजह से न्यूज में रहता है, व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज। सो वी हैव टू एनालाइज ऑल द थिंग्स, सभी चीज एक साथ पढ़नी होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वही वाला एरिया आ गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि कभी भी जब भी देखो तो दोनों चीजें देखनी है ना, दोनों चीजें मतलब व्हाई इट वाज इन न्यूज, न्यूज में है अच्छी बात है, उसकी ज्योग्राफी भी देखो, मगर ये भी देखो कि रीजन क्या था। यहाँ पर यही पूछा है, दो रीजन, चार कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, और फिर ये बताया कि व्हाट वाज द रीजन, क्यों न्यूज में वो बने हुए थे, है ना। जब भी इंटरनेशनल अरेना में कुछ भी होता है, सब पॉलिटिकल टर्मोइल्स इज देयर, कुछ पावर शिफ्ट होती है, एक तरीके का कू होता है, या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, कहीं नेचुरल डिजास्टर आता है, सो वी हैव टू एनालाइज ऑल दीज एरिया विद केयरफुल रेलेवेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। और ये भी देखना होता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर आप एक बार देख लोगे इट विल हेल्प यू अलॉट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये 2022 में, ठीक है, इन सिंगल एग्जामिनेशन 4 और 5 क्वेश्चंस इज यूजुअली आस्क्ड। कॉस्ट बेनिफिट एरिया है, इस पे काम करेंगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो क्या है इसमें, यहाँ पर दे रखे हैं चार कंट्रीज, दैट इज योर चैड, देन गिनी, देन लेबनान एंड ट्यूनीशिया। अब यहाँ पर रीजन पूछा है किस लिए न्यूज में था। सो अगर आप जो 2021 या 2022 के करंट अफेयर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होगे, तब एक काफी न्यूज में था कि चाइना ने अफ्रीका में अपना एक बेस बनाया। ठीक है, और वो अफ्रीकन कंट्री जो थी वो थी इक्वेटोरियल गिनी, इट वाज नॉट चैड, जिसके बारे में बताया गया। ठीक, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सेटिंग अप ऑफ परमानेंट मिलिट्री बेस बाय चाइना, नो, ठीक है, इट वाज नॉट इन चैड, इट वाज इन इक्वेटोरियल गिनी। क्लियर, तो एक ऑप्शन तो गया हमारा, एक गया तो 4 भी ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना। वो आप एक एक करके देखिए और उसको फिर अपने ऑप्शंस में लगा करके देख लिए कि वेदर ये काम कर रहा है, वेदर इट वर्क्स और नॉट। अगर एक एक करके आप देखोगे सो बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, मगर उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ना, वरना इजी नहीं होगा। तो यही इसमें बताया गया। नेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है कि दैट चाइना न्यू मिलिट्री बेस इन अफ्रीका, और कहां पर बना रहा है, इन इक्वेटोरियल गिनी। क्लियर, ये न्यूज़ 2021-22 की है। रीजन भी यही है कि भाई यूएस, आपको पता है, ठीक है, जनरली क्या होता है, यूएस और चाइना के बीच में इशू रहते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। व्हाई, बिकॉज चाइना इज कंटिन्यूअसली इम्पोजिंग और शोइंग इट्स हेजीमनी इन डिफरेंट एरियाज, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो। साउथ चाइना सी का एग्जांपल है ना, साउथ चाइना सी में चाइना हमेशा डोमिनेंस दिखाता है अपनी, और यूएस उसको काउंटर करता है। फिर तो क्या करता है, जैसे जो कंट्रीज होती हैं जो फॉर एन एग्जांपल जिसको मिलिट्री एड चाहिए या फिर फाइनेंशियल इकोनॉमिक एड चाहिए, चाइना उनकी मदद करता है। ठीक, और क्योंकि चाइना के पास फॉरेक्स है, ठीक है, उनकी मदद करता है। तो यूएस फिर दूसरे कंट्री से या फिर उन्हीं कंट्री से अच्छे रिलेशन बनाता है, सो दैट टू काउंटर द डोमिनेंस और एक्सपेंशन ऑफ चाइना। ठीक,
इन ऑर्डर टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अ दोनों के बीच में टसल रहता है ना, तो चाइना अपनी हेजेमनी दिखाएगा तो यूएस उसको काउंटर करेगा। सो काफी ऐसे रीजन्स हैं, कंट्रीज हैं जो कि न्यूज में इसीलिए रहते हैं सिर्फ चाइना और यूएस की हेजेमनी की वजह से। क्लियर? सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पर यही बताया गया है। नेक्स्ट दूसरा क्या है? दूसरा हमें ये दे रखा था पॉइंट, एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि गिनी किस लिए न्यूज में था, है ना? सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री। यहाँ पर यही हुआ था, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री लीडर्स ने प्रेसिडेंट को डिटेन कर दिया था और जो गवर्नमेंट थी उसको डिसॉल्व करके सस्पेंड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वाली गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को इवन हटा करके जो मिलिट्री थी उसने कू कर दिया था। कू का मतलब होता है तख्ता पलट करना। क्लियर? सो इट वाज इन न्यूज फॉर द सेम रीजन। तो ठीक है वो भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लेबनान क्यों न्यूज में था? ठीक है, वहां पर एक स्टेटमेंट, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन को, आप पीछे जाके बैक करके देख सकते हो उसमें। उसमें यही बताया गया है कि लेबनान वाज इन न्यूज ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और यही रीजन था कि लेबनान वाज कंटिन्यूअसली इन न्यूज फॉर डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज, और काफी महीने तक ये चीज चली थी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आया था, बहुत ज्यादा। इवन सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था। अगर आप इंटरनेशनल कोई न्यूज चैनल फॉलो करते हैं तो बीबीसी वगैरह, उसमें भी ये चीजें को दिखाया जाता है। ठीक, तो एक स्टैंडर्ड फॉलो कीजिए सो दैट यू विल हैव अ काइंड ऑफ अ अपडेट रिगार्डिंग द सेम। क्लियर? सो ये है। नेक्स्ट, ट्यूनिशिया क्यों न्यूज में था? बिकॉज ट्यूनिशिया में प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिया था इन ऑर्डर टू सस्पेंड द पार्लियामेंट। क्लियर? तो वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, दैट वाज ट्यूनिशिया वाज इन न्यूज। सो वहां पर भी वही स्टेटमेंट थी कि व्हाई ट्यूनिशिया वाज इन न्यूज ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? सो तीन स्टेटमेंट्स बात की ठीक है, पहले की गलत है कि चाइना इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इट्स मिलिट्री बेस इन इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, इन अफ्रीका रीजन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। ये सिविल यूपी पीसीएस में आया था, दैट इज यूपी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 2022, रीसेंट एग्जामिनेशन, दैट द रीजन, इनमें से कौन सा रीजन है जो सुन्नी ट्राइंगल में नहीं आता है? ठीक है, अब ज्योग्राफी आप देखोगे तो देयर आर डिफरेंट, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जाता है, ठीक है, या फिर आपका गोल्डन ट्राइंगल क्या है, गोल्डन क्रिसेंट क्या है। तो ऐसे बहुत सारे निमोनिक्स हैं, निमोनिक्स रिलेटेड टू योर ज्योग्राफिकल रीजन। क्लियर? वैसे सुन्नी ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से सिटीज लाई करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं या फिर प्लेसेस हैं जो लाई करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। तीन दे रखे हैं, बगदाद, रमादी, देन बासरा, और फोर्थ इज योर तिक्रित। सो यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग वन, इसमें से कौन सा नहीं है। क्लियर? तो इसके लिए भी हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। तो ये आपका मैप है, ठीक है, ये नदर्न इराक है, ये सुन्नी ट्राइंगल के बारे में बताया, इसमें बगदाद का रीजन है, और इसमें आपका रमादी भी है, इसमें आपका बासरा भी है, और चौथा कौन सा दे रखा था हमें, इस योर रमादी, बासरा, बगदाद, तीनों है। ठीक है, तो हमें किसको एलिमिनेट करना था? तिक्रित को। ठीक है, तो तिक्रित इज नॉट लाइज इन पर्टिकुलरली योर द रीजन विच वाज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, दैट इज कौन सा ट्राइंगल? सुन्नी ट्राइंगल। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चंस। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज इसी टाइप के जो अब हमको लगता है एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब उन एरियाज पे देखते हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए सेम इसी कैटेगरी में क्वेश्चन कैन बी फ्री। ठीक है, तो कौन कौन से रीजन है एक बार देख लेते हैं फटाफट। सोलोमन आइलैंड, ठीक है, सोलोमन आइलैंड काफी न्यूज में था इस बार, डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट एस्पेक्ट में इसको कवर किया गया। ठीक है, क्यों न्यूज में था एक बार देखते हैं। बिकॉज पहले तो एक बार ज्योग्राफी भी है ना, ज्योग्राफी भी अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है कि सोलोमन आइलैंड लाइज इन, ऐसे पूछ लेगा, पैसिफिक ओशन में है क्या, इंडियन ओशन में है, ठीक है, कौन से रीजन में लाई करता है, क्या वो आर्कटिक रीजन में है। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी दिख रहा है ना, एग्जाम में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक बार ज्योग्राफी उसकी देख लेते हैं कि कहां पर वो लाई करता है, और उसके बाद देखते हैं फिर कि रीजन क्या था। रीजन सेम वही, ठीक है, यूएस चाइना का काउंटर। यूएस इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन सोलोमन आइलैंड, और उससे पहले चाइना हैज ऑलरेडी डन। तो दिस वाज द रीजन व्हाई द रीजन दैट इज सोलोमन आइलैंड वाज ए न्यूज। क्लियर? सो यहां आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है, यूएस मूव्स टू रीओपन सोलोमन आइलैंड एम्बेसी टू काउंटर चाइना। क्लियर? इशू क्या था? द सोलोमन आइलैंड एंड चाइना हैव एग्रीड टू सिक्योरिटी एग्रीमेंट दैट माइट अलाउ चाइना टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन साउथ पैसिफिक रीजन। क्लियर? China is planning to expand its hegemony, its dominance, its presence in different areas, ठीक है, including our Pacific oceans also, Pacific region also. So in order to counter the US and vice versa. Clear? So ये next,
एक ये भी था न्यूज में कि यूएस ने प्लान किया है एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोजेक्ट का in order to have infrastructure facility, in order to have a kind of a economic assistance, financial assistance to Solomon Island. Clear? So this is the thing. Next, ये फिर वही मैप है, ठीक है। मैप में इसमें स्पेसिफिकली बताया गया, देखो कि साउथ पैसिफिक ओशन जो है वहां पर ये लाई करता है। क्लियर? सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेस विच वाज इन न्यूज वाज दरवाजा। ठीक है, अब दरवाजा क्या है, गेट नहीं है, ठीक है। दरवाजा का मतलब यहाँ पर क्या है, एक प्लेस है, अभी कंट्री के बारे में भी देखेंगे, जो कि कंटिन्यूअसली इट वाज इन फायर, ठीक है, जल रहा है, उसमें आग जल रही है। सो व्हाट वाज द रीजन? रीजन इज दैट, इसको गेट ऑफ हेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर लाई करता है? तुर्कमेनिस्तान में। क्लियर? ये था, क्यों था? क्योंकि द कंट्री, द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट एजेंसीज इज प्लानिंग टू शट डाउन इट्स फायर, ठीक है, जो काफी साल से लगा हुआ है। तो इन्वायरमेंटल इशू भी है और दूसरे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दैट इज व्हाई द वेरियस एजेंसीज आर प्लानिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ये इशू था। और बाकी इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई ज्योग्राफी के लिए एक अलग टाइप का एक फीचर है ना यहाँ पर जो देखने को हमें मिल रहा है। सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये बनेगा कि इट लाइज इन तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। दरवाजा विच वाज इन न्यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाई दरवाजा वाज इन न्यूज, ठीक है। ये भी टर्म जो होगी तुर्कमेनिस्तान में लाया करता है तो क्यों, और देयर विल बी 4 ऑप्शन, ठीक है, बड़े पास कि यहाँ पर क्या एक इस तरीके से क्रेटर है जो फायर में रहता है, या फिर ये रीजन है यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, या फिर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ने कुछ नया एस्टैब्लिशमेंट किया है, या फिर यहाँ पर एक इन्फ्रिंज या फिर इस तरीके का ग्रुप क्रिएट हुआ है, ठीक है, टेरर आउटफिट क्रिएट हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे फाइंड। क्लियर? सो ये है। नेक्स्ट, रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बताया था, द क्रेटर वाज फॉर्म्ड इन 1970 और ड्यू टू सम जो वहां पर एक्सप्लोरेशन वगैरह चल रहा था उसके पीछे रीजन था, ठीक है। तो मेनली देखो, रीजन तो ऑब्वियसली नेचुरल है कि गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, विच आर कंटिन्यूअसली बर्निंग, बट इट वाज द कल्मिनेशन और द फैक्टर वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे ना ह्यूमन एक्टिविटी से हुआ। क्लियर? सो ये इसमें बताया गया है व्हाई इट वाज बर्निंग। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ये रीजन है, यहाँ पर इट इज लोकेटेड। नेक्स्ट, next it the glacier which is known as your Marmolada glacier which was in news, काफी सारा था न्यूज में। अगर आप देखोगे तो 2-3 न्यूज़पेपर्स ने इसे कवर किया था अलग अलग, ठीक। उसके पीछे रीजन क्या था? सिंस वी ऑल नो दैट देयर इज अ मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर which ultimately resulted into rise of your temperature, and with the rise of temperature there will be a melting of glacier and rise in sea level, ठीक? All the things are interrelated to each other which create a kind of a environmental problem currently, and it will result into a kind of a havoc in future also. Clear? So in order to solve these kind of issues, the government, different NGOs or different एजेंसीज आर वर्किंग इन द सेम फील्ड, है ना, कि किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सके, किस तरीके से इसको सुधारा जा सके। क्लियर? तो खैर वो सब चीजें इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में, ट्रेडिशनल। मगर करंट में क्यों न्यूज में था? क्योंकि यहाँ पर एक ग्लेशियर जो है वो बर्स्ट हुआ था, ठीक है, मेल्ट की वजह से टूटा था। तो ये न्यूज में है। क्वेश्चन यही पूछेगा कहाँ पर है, तो द ग्लेशियर कोलैप्स इन इटली, ठीक है, जिसमें ऑलमोस्ट 7 to 8 पीपल डाई। क्लियर? सो ये इंपॉर्टेंट है कि किधर लाया करता है, न्यूज में था तो इट लाइज इन इटली। क्लियर? नेक्स्ट, ये बाकी स्टडी और आर्टिकल्स आए थे कि ऐसा ही नहीं है सिर्फ यही ग्लेशियर विच लाइज इन इटली, बट ऑल द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ अराउंड द वर्ल्ड आर कंटिन्यूअसली इन थ्रेट। क्लियर? फैक्टर वही जो मैंने अभी डिस्कस किया था, ड्यू टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। क्लियर? ड्यू टू पोल्यूशन एंड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये है आपका, ठीक है, ये लोकेशन बता रखी है इटली में, ठीक है, वेनिस ये रीजन है, इंपॉर्टेंट सिटी है, इसके ऊपर आप देखोगे तो ये लाई करता है। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट इज योर एजेंसी और एजेंसी। क्लियर? इट वाज आल्सो इन न्यूज। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन जो है वो आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप बार बार एग्जाम्स के जो पिछले पूछे गए या फिर अभी करंटली जो एग्जाम रिसेंट हुए उनमें आप ये चीज विटनेस कर सकते हो। क्या क्वेश्चन ये पूछेगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट, क्लियर, बिटवीन टू कंट्रीज, सो between which two countries the ongoing issue is related to। क्लियर? ये पूछेगा, या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ लेगा उसकी, है ना, जो अभी हमने और क्वेश्चंस में भी देखा। तो यहाँ पर जो मेन एरिया है वो ये है कि जो एजेंसी है या फिर एजेंसी है, इट इज अ काइंड ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज, दैट इज ग्रीस एंड टर्की। क्लियर?
इशू क्या होगा, बोथ द कंट्रीज आर शोइंग देयर इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर रीजन, वो बोलता है हमारा है, वो बोलता है हमारा है, ठीक है। सो इंडिया में भी ये सब होता है बिटवीन आपका पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर के और रिवर्स को लेकर के, है ना, वाटर रिसोर्सेज को लेकर के, कि कौन सा स्टेट जो है वो ज्यादा वाटर रखेगा। सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज इज मतलब एक जनरल है, क्लियर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हम जाने कि रीजन कौन कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये इशू अराइज हो रहा है, क्लियर। तो यही इसमें बताया गया है, आप देख पा रहे हो कि आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर का और इसमें यही चीज डिस्कस की गई थी कि इधर के जो आपके स्पोक पर्सन है ग्रीस के, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है, उधर से टर्की उनको काउंटर कर रहा है कि नहीं नहीं ये रीजन नहीं है, ये हमारे पास था, वो अपने हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल रीजंस दे आर शोइंग। तो यहाँ पर क्या है, टर्की ने वॉर्न किया है ग्रीस को कि नॉट टू मैस विद टर्की, नाम चेंज हुआ था, अब आपको पता होगा, ठीक है, रिसेंट टर्की का इन द रीजन, ठीक है, इनको थ्रेट दे दिया है कि भाई तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, क्लियर। सो दिस इज द थिंग और द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ये रहा आपका, ठीक है, एजेंसी ज्योग्राफी में आप देखोगे इट लाइज बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट एरिया विच वाज इन न्यूज वाज योर वेडल सी, ठीक है। वेडल सी क्या है, वेडल सी बेसिकली क्यों था न्यूज में, पहली बात तो हम लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पर है, इट लाइज इन सदर्न ओशन, ठीक है, एंटार्क्टिक रीजन पे है। और रीजन ऑब्वियसली, ठीक है, वही ग्लेशियर वाला जो अभी हमने इटली का एग्जांपल देखा था, इसी वजह से ये भी न्यूज में था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ जो मतलब जो आप बोल सकते हो ज्योग्राफिकल रीजन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और इन सबकी इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। और दूसरा एक रीजन ये भी रहता है आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में डिफरेंट कंट्रीज जितनी भी हैं, चाहे वो यूरोपियंस हो, एशियंस हो, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर दीज रीजन्स बिकॉज इट हैज इमेंस पोटेंशियल इन डिफरेंट रिसोर्सेज। सो ऑल द कंट्रीज जितनी भी हैं, दे वांटेड दैट जो भी पहले जाएगा उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करेगी, ठीक है, एक तरीके से रश रहता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, एक्सप्लोरेशन को लेकर के, क्योंकि रिसोर्सेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और दूसरा दीज एरियाज आर मेनली अनएक्सप्लोर्ड, है ना। अगर आप और कंट्रीज से या फिर और ज्योग्राफिकल रीजन से अगर आप इसकी कंपैरिजन करोगे, यू मे फाइंड हाँ बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, सो किस लिए था, जो अभी मैंने डिस्कस किया है वही रीजन इसमें यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट रीजन वाज योर विट्सन रीफ, ठीक है, और व्हाइटसन रीफ। सो व्हाइट वाज इन न्यूज, फर्स्टली वी हैव टू सी कि न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर लाया करता है, ठीक है, जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने देखा भी पीछे मैंने दिखाया था, ठीक, यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सामने एरो करके पूछेगा कि वेदर इट इज करेक्टली मैच और नॉट, क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है, इट इज अ रीफ एट द नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम ऑफ द यूनियन बैंक्स विच लाइज इन स्पार्टले आइलैंड, ठीक है, स्पार्टले आइलैंड वगैरह से क्वेश्चन पहले भी आए एग्जाम्स में, क्यों, क्योंकि ये साउथ चाइना सी का पार्ट है, ठीक है, और साउथ चाइना सी वही रीजन है जहां पर चाइना कहता है कि दिस पूरा का पूरा एरिया हमारा है, ठीक है। सो चाइना इज ट्राइंग टू, मतलब वो हेजेमनी शो करते हैं, हेजेमनी मींस अ काइंड ऑफ अ डोमिनेंस, कि भाई ये एरिया जो है ये हमारा है, सुप्रीमेसी हमारी है ना। साउथ चाइना सी नाम इसलिए क्योंकि चाइना के साउथ में लाया करता है, ठीक है, हमारा है। सो ये दिस इज द थिंग। सो यहाँ पर कई सारे आइलैंड्स है छोटे छोटे, ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन, तो ये वहीं पर ही लाई करता है, ठीक है, विट्सन द्वीप जो है स्पार्टले आइलैंड है विच इज लाइज इन द साउथ चाइना सी, और इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट द्वीप ऑफ द यूनियन बैंक्स, यूनियन बैंक्स मतलब जो रीजन यहाँ पर लाई करता है, क्लियर। अब यहाँ पर इशू यही था जो मैंने आपको बताया, चाइना वाला सेम वही है, ठीक है, रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना इज प्लानिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज ओवर दिस रीजन, क्लियर। जब यूएस को ये बात पता लगी तो उसने भी बोला कि नहीं नहीं चाइना इज शोइंग समथिंग, ठीक है, देयर इज सम फिशी इन दिस रीजन, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ है ऐसा। सो दिस इज द थिंग। तो ये इशू इसीलिए न्यूज में था, जबकि ये जो आइलैंड्स की हम बात करें जैसे स्पार्टले आइलैंड वगैरह, इनसे क्वेश्चन पहले भी आए, है ना, कि कहाँ पर है, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस आज से नहीं है, मतलब मैं ऑलमोस्ट 5-6 साल से ही चीज देख रहा हूँ कि इट इज कंटिन्यूसली इन न्यूज, है ना, लगातार आ रहा है। तो इन एरियाज को स्किप करके जाना तो वैसे भी बेकार है, ठीक है, नहीं कर सकते। अगर पढ़ोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन वन वे टू अनदर, किसी ना किसी में काम आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर कहीं अगर अगर रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, मतलब रिलेट करने वाला, सो दैट वहां पर भी यू कैन एलिमिनेट थ्रू दीज फैक्ट्स, है ना, अगर आपके पास है तो, क्लियर। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, ये इसी में, ठीक है, इसी के बारे में न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया था अबाउट दिस साउथ चाइना सी में कुछ अनऑक्यूपाइड रीफ्स हैं जहां पर चाइना इज डोमिनेटिंग, ठीक है, चाइना इज शोइंग इट्स इंटरेस्ट, डिफरेंट वही आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू योर दिस रीजन।
सो दिस वॉज अबाउट द क्लास, ठीक है। सो यही था बताने का रीजन कि whenever you are studying these international news, try to study along with geography. Clear? ट्रेडिशनल ज्योग्राफी को साथ में रख के ही you have to study the areas which is related to your current affairs. Clear? Although we are going to provide all these updates on a regular basis, but जब भी न्यूज़पेपर में आए only you have to mark these things कि अच्छा ये important है, एग्जाम में आएगा, और rest we are going to provide. ठीक है? Anything you want to ask, you can contact. Thank you.